अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? अच्छे हो? आज का हमारा टॉपिक है प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग क्या चीज़ है? इसको हम क्यों इस्तेमाल करते हैं और आने वाले वक़्तों में इसकी मार्केट क्यों बढ़ने जा रही है दिन-ब-दिन? तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग? प्रोग्रामिंग है क्या चीज़? पहले हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। प्रोग्रामिंग इज़ राइटिंग इंस्ट्रक्शंस फॉर कंप्यूटर्स टू परफॉर्म टास्क्स। बेसिकली प्रोग्रामिंग एक ऐसी चीज़ है जो हम एक इंस्ट्रक्शंस देते हैं किसको कंप्यूटर को कि आप ये काम कर दो और वो मशीन वो कंप्यूटर वो काम कर देता है। मतलब प्रोग्रामिंग इज़ राइटिंग इंस्ट्रक्शन मतलब एक इंस्ट्रक्शन को बनाने के लिए वो देने के आप वो कंप्यूटर को देते हैं और वही इंस्ट्रक्शन पर अमल करते हुए वही कंप्यूटर काम अंजाम दे देता है। तो ये प्रोग्रामिंग किसके ज़रिए और कैसे हम ये इंस्ट्रक्शंस को लिखते हैं और कैसे हम कंप्यूटर को समझाते हैं कि आप ये काम कर दें तो वो किसके ज़रिए होगा। तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं वो किसके ज़रिए होगा वो होता है लैंग्वेज। लैंग्वेजेज़ क्या चीज़ होती है? लैंग्वेजेस जैसे कि 2 बंदे आपस में बात कर रहे होते हैं, एक-दूसरे को इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं, तो वो किसके ज़रिए दे रहे होते हैं? तो लैंग्वेज के ज़रिए। वो आपस में फॉर एग्ज़ाम्पल इंग्लिश बोल रहे हैं या उर्दू बोल रहे हैं, तो एक-दूसरे को समझा रहे हैं और एक-दूसरे को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं और एक-दूसरे की बात को समझ रहे हैं। तो इसी तरह हम भी कंप्यूटर को समझाने के लिए कंप्यूटर के साथ, मशीन के साथ कम्युनिकेट करने के लिए हम लैंग्वेजेस का इस्तेमाल करते हैं और वही लैंग्वेज को लिखते हुए इंस्ट्रक्शन बना के हम कंप्यूटर को देते हैं और वो उसी पर अमल करते हुए उस काम को अंजाम दे देता है। जो कि मशहूर लैंग्वेजेस है, कॉमन लैंग्वेज इंक्लूड्स पाइथन है, जावास्क्रिप्ट है एंड जावा है और भी हज़ारों किस्म की लैंग्वेजेस है जो कि हम अ, इस्तेमाल करते हैं कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए। हम बेसिकली हाँ, प्रोग्रामिंग का मेन पर्पस क्या है और लैंग्वेजेस को हम क्यों यूज़ करते हैं, वो ये है कि हम वेबसाइट बनाते हैं, हम ऐप्स बनाते हैं, हम ऑटोमेशंस टूल्स बनाते हैं, एआई बनाते हैं, गेम्स बनाते हैं, आईओटी के सॉफ्टवेयर्स बनाते हैं। जितने भी सॉफ्टवेयर्स हम बनाते हैं, वो किसके ज़रिए बनाते हैं, वही प्रोग्रामिंग के ज़रिए बनाते हैं। इसी को प्रोग्रामिंग को इस्तेमाल करते हुए हम किसी सॉफ्टवेयर को बनाते हैं। तो दूसरा ये होता है कि मतलब आजकल के दौर में मार्केट कैसे मतलब ग्रो दिन-ब-दिन होती जा रही है। टेक्नोलॉजी एक्सपेंशन मोर डिवाइस एंड सॉफ्टवेयर्स नीड प्रोग्रामिंग एक्सपर्टाइज़ इस बात की समझ आपको मतलब आई होगी। रिमोट वर्क अपॉर्च्युनिटीज़ प्रोग्रामिंग जॉब्स ऑफर फ्लेक्सिबल एंड ग्लोबल एक्सेस आप मतलब एक अगर आप पाकिस्तान में बैठे हुए हैं तो आपका रिमोट जॉब भी लग सकता है बाहर के मुल्कों में, आप यहाँ से ही अपना काम कर सकते हैं। हाई डिमांड क्योंकि आजकल दौर में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोग्रामर्स की डिमांड जो है वो दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही है क्योंकि हम जो है वो वेबसाइट्स पर, ऐप्स पर डिपेंडेंट होते जा रहे हैं और इसलिए इसकी डिमांड भी ज़्यादा है। कंपनीज़ प्रोग्रामर्स टू इनोवेट्स एंड कम्पीट। तो अब सवाल ये पैदा होता है, आपको अभी समझ आया होगा कि प्रोग्रामिंग क्या चीज़ है, लैंग्वेजेस क्या चीज़ है। तो अभी हम ये सीखने की कोशिश करेंगे कि हम मशहूर लैंग्वेजेस कौन-सी है जिसको हम सीखेंगे। आजकल के दौर में जो मोस्ट मशहूर लैंग्वेजेज़ है वो पाइथन है, जावास्क्रिप्ट है, जावा है, सी शार्प है और हर लैंग्वेज अपने ही मकसद के लिए बनाई गई है। जिस तरह पाइथन को डेटा साइंस, एआई अगर आप एआई के डेवलपर बनना चाहते हैं, डेटा साइंस के डेवलपर बनना चाहते हैं तो आप कौन-सी लैंग्वेजेज़ को चूज़ करेंगे? पाइथन को। जावास्क्रिप्ट किसके मकसद के लिए बनाई गई है? वेब डेवलपमेंट के लिए। जावा जो लैंग्वेज है वो किस चीज़ के लिए बनाई गई है? वो है एंड्रॉयड के लिए। और सी शार्प गेम्स डेस्कटॉप एप्लीकेशंस और वेबसाइट के लिए भी बनाई गई। हम इसको इन चीज़ों में भी इस्तेमाल करते हैं। और दूसरा सवाल होता है कि हम इसको स्टार्ट कैसे करें? हाउ टू स्टार्ट लर्निंग प्रोग्रामिंग? पहले आप इस तरह कोशिश करें कि पहले सिर्फ चूज़ अ लैंग्वेज सेलेक्ट वन लैंग्वेज मैचिंग योर इंटरेस्ट एंड गोल्स मतलब पहले आप ऐसी लैंग्वेजेस को चूज़ करें जो आपको पसंद हो और आप उससे बोर ना हो। आप एक ऐसी अगर आप सी शार्प आपको अच्छी लगती है तो आप सी शार्प की तरफ चले जाएँ, पाइथन अच्छी लगती है तो पाइथन की तरफ चले जाएँ, अगर आपको जावा अच्छी लगती है तो जावा की तरफ चले जाएँ। उसके बाद आप ऑनलाइन बहुत से फ्री कोर्सेज़ हैं जो आप वहाँ से सीख सकते हैं। ल फ्री ट्यूटोरियल आप यूट्यूब पर चले जाएँ, वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्लेलिस्ट है और आने वाले वक़्त में इंशाल्लाह मैं भी कोर्सेज़ लॉन्च करूँगा फ्री में। तो आप वो इंशाल्लाह लाइक शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर लिए ताकि आने वाले वक्तों में आपको इसके मुकम्मल ट्यूटोरियल आपको आसानी के साथ मिल जाए। प्रैक्टिस रेगुलर आपको रोज़ाना मतलब प्रैक्टिस करना होगा और जैसे ही आप एक लैंग्वेज को मुकम्मल कर लें तो आप प्रोजेक्ट बनाना शुरू कर दें क्योंकि इससे आपकी लॉजिक और आपका कॉन्फिडेंट और आप जब एक प्रोजेक्ट को बनाते हैं तो आप उसके अंदर बहुत सी चीज़ें सीख सकते हैं।
अभी टूल्स एंड रिसोर्सेज फॉर बिगिनर्स क्या है, इंटरेक्टिव ट्यूटोरियल साइट्स लाइक कोडेमी, फ्री कोड कैम, हैंड ऑन लर्निंग्स, आप इन पर भी जा सकते हैं, इन साइटों पर भी जा सकते हैं। कोडेमी एंड फ्री कोड कैम्प पर आप सीख सकते हैं। कोड एडिटर्स, हम इसको लैंग्वेज इसको किस एडिटर के ऊपर लिखेंगे, वो है जो सबसे बेस्ट एडिटर है वो है VS कोड। तो आप इस पर भी लिख सकते हैं, इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और भी हज़ारों किस्म के एडिटर्स वगैरह है जो लिखने में आसानी हो, जो बिगिनर के लिए है, वो VS कोड है। Support forum, participate in community likes, takes, and overflow for helps. As sessions skills succeed in programming. आपको क्या करना होगा, जो आपको ज़रूरी है वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग। आपको छोटे-छोटे प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा। और अटेंशन टू डिटेल, आपको अटेंशन, राइट प्रिसाइज़ कोड टू अवॉइड एरर्स एंड बग्स। आपको इन्हें प्रैक्टिस करना होगा कि आप मतलब प्रैक्टिस किस तरह किया जाता है। अगर आपको एरर दे दे, आपको एरर मिलेगा, आपको बग्स मिलेंगे, आप उनको एरर्स और बग्स को मतलब आप उनको सॉल्व करेंगे, तभी आप एक अच्छे प्रोग्रामर बन पाएँगे और अच्छे डेवलपर बन पाएँगे। कंटीन्यूअस लर्निंग मतलब जारी रखेंगे, कंटिन्यूअसली कंसिस्टेंट रहेंगे, तब आप कामयाब होंगे। तो की टेक अवे एंड नेक्स्ट स्टेप, अंडरस्टैंड बेसिक्स। सबसे पहले आपने एक लैंग्वेज को चूज़ करना होगा, उसके बेसिक्स को मतलब प्रोग्रामिंग का जो बेसिक्स है, आपने एक मतलब एक लैंग्वेज को आपने उठाना होगा, उसका मार्केट देखना होगा कि इसकी मार्केट कितनी है और इसका क्या स्कोप है। उसके बाद आपको उस लैंग्वेज को सीखना शुरू करना होगा, उसके बाद उसका प्रैक्टिस आपने डेली करना होगा और आखिर में आपने उसी लैंग्वेज के कम्युनिटीज़ हो गए, उनके कम्युनिटीज़ हो गए, उनको जॉइन करना होगा और छोटे-छोटे प्रोजेक्ट्स बनाना शुरू करना होगा। इससे आप आपका स्किल और आपकी हर चीज़ बढ़ना शुरू हो जाएगी। आप मतलब है एक अच्छे डेवलपर बन पाएँगे। इंशाल्लाह अगले वीडियो में फिर मिलूँगा। आज के लिए इतना काफ़ी है।